एवरीवन, माय नेम इज अंतु। आज हम अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम हमारा क्लास 9th 10th +1 और +2 का मैथ्स करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैथ्स सब्जेक्ट करेंगे, तो होपफुली यू विल लव इट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें कि हम फुल सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ। स्टार्ट करने से पहले, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीजें बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करना चाहेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आप सभी को सुना होगा, सभी ने, नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? हम जहां से भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? कभी भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, चीजें गिनना शुरू करते हैं। जैसे मैं काउंट कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये मार्कर्स हैं, ये रहे, तो मैं काउंट स्टार्ट कर रही हूँ 1 2 एंड 3। हमने काउंटिंग कहां से स्टार्ट की? 1 से। तो हम क्या कहेंगे नेचुरल नंबर्स को? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, दैट मीन्स कहां से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर्स? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस डैश डैश डैश? कि ये चलते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। इन द सेंस कि हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है। अब आप कहोगे मैम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अगर हम कहें 1 लाख होता है, तो मैं उससे बड़ा नेचुरल नंबर बता सकती हूँ 1,01,000, 1,02,000। ये उससे बड़े नंबर हो जाते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर हम बता सकते हैं 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, और इसके साथ एक और ऐड हो जाता है, कौन? 0। तो होल नंबर्स क्या हो गए? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? दैट इज 0, एंड सबसे बड़ा होल नंबर हम नहीं बता सकते, लाइक नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, सारे के सारे, along with नेगेटिव नंबर्स। मतलब ये तो है ही, होल नंबर्स तो सारे के सारे हैं ही, लेकिन 0 से छोटे, -1 -2 -3, मतलब ये नेगेटिव में भी चलते रहते हैं और पॉजिटिव में भी चलते रहते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है या सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। उसके बाद आता है, ये हम सब कुछ पहले ही हमारी छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपने क्लास 9th में किया है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होते हैं। और ये p और q है क्या? p एंड q आर इंटीजर्स। क्या होते हैं? p और q इंटीजर्स। मतलब हमारे ये नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड वन कंडीशन इज ऑल्सो विथ हियर, व्हाट इज दैट? कि डिनोमिनेटर में हमारे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं, ये आपने पूरा चैप्टर किया रैशनल नंबर्स पे 9th में। उसके बाद आते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स में क्या है?
जो रैशनल नंबर्स नहीं होते, यानी जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal representation. डरना नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। क्या मतलब है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पहले इसका कंपैरिजन हम रैशनल नंबर्स के साथ करते हैं। मान लो मैं दो तरह के रैशनल नंबर्स लेती हूँ, 1/2 एंड 10/3। तो 1/2 की अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप सभी को पता है 1/2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 0.5। और 10/3 की अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो क्या होगी? 3.3333 और आइदर वी कैन से दैट 3.3 बार। इस बार का क्या मतलब है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम इस डेफिनेशन को इसके साथ देखते हैं। इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हुई? खत्म हो गई, 5 पे आकर ये रुक गई, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कौन सी है? टर्मिनेटिंग। और इसमें क्या है? डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, कई बार क्या होता है 2 डिजिट भी रिपीट कर जाते हैं या 3 डिजिट भी रिपीट कर जाते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गई रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ये क्या है? रिपीटिंग। तो इररेशनल नंबर्स में क्या होता है? ना तो वो टर्मिनेट करे मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही वो रिपीट करे मतलब नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपने सुने होंगे, जैसे कि √2 जिनका पूरा रूट हमें नहीं पता, √3, √5, 4 नहीं लिया क्योंकि 4 का रूट हमें कंप्लीट पता है कि 2 होता है। या कुछ इररेशनल नंबर्स होते हैं पाई और ई। पाई को आपने यूज किया होगा जब भी आप एरिया या वॉल्यूम वगैरह निकालते थे 9th क्लास में, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 लेते थे। तो कई बच्चों के माइंड में आता है कि मैम अगर पाई को हम 22/7 लेते थे तो 22/7 तो एक रैशनल नंबर होता है, तो पाई को हम इररेशनल क्यों ले रहे हैं? पाई को हम इररेशनल क्यों लेते हैं फिर अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते थे? तो पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती, अप्रोक्सीमेट 22/7 के इक्वल लेते हैं उसको, ताकि हमारा कैलकुलेशन वर्क थोड़ा इजी हो जाए। अदरवाइज इसकी वैल्यू जो होती है वो नॉन रिपीटिंग होती है, 3.15 लाइक दैट वो चलती रहती है। फिर लास्ट में आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रैशनल और इररेशनल नंबर्स को मिला के कंबाइन करके सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। यानी ये सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स में आ जाते हैं। ओके, तो हम क्या कहेंगे रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स along with irrational numbers। ओके, तो ये था हमारा कुछ एक नंबर सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कौन से नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम आगे हमारे सिलेबस की बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आज हमारी ये पहली वीडियो थी, तो आप लोगों को कोई भी कमी लगे, अच्छा लगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, फॉर एनी क्वेरी यू कैन WhatsApp me on this number. This is my official number 9991598008। ओके, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।